हेलो एवरीवन। आज हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। एविडेंस एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड करेंगे हम इसको, यानी कि कितने इसमें सेक्शन है, कितने चैप्टर्स हैं। तो हम स्टार्टिंग में एक एक दो दो करके चलेंगे और साथ साथ इसका रिवीजन भी करते चलेंगे। ये हर पीसीएसजी के एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है, टू दी पॉइंट इसमें आपको चीजें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एविडेंस एक्ट 1872। एविडेंस एक्ट को हिंदी में कहा जाता है साक्ष्य अधिनियम। किसी भी लॉ के लिए, किसी भी केस के लिए, चाहे वो आपका सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों के लिए ही आपको इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट है। चाहे आप वकालत कर रहे हैं या चाहे आप कुछ भी करते हैं, वॉट एवर, आफ्टर एलएलबी। तो इसमें सबसे पहले देखिए, मैं बिल्कुल आपको सीधी बात बता रही हूँ कि एग्जाम में क्या आता है। सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि इसमें सेक्शन कितने हैं। इसमें टोटल सेक्शन है 167 सेक्शन है। इसमें चैप्टर है 11 और पार्ट है 3। इसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको साथ साथ याद भी कर लें। और जो एविडेंस एक्ट है, ये एविडेंस एक्ट क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। ये प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन सेक्शन 115 की वजह से ये सब्सटेंटिव कहा जाता है। सब्सटेंटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़े हो तो दो तरह की लॉ होती है, एक सब्सटेंटिव, एक प्रोसीजरल। तो सेक्शन 115 क्या है, बात करता है, अगर आप बेरे खोल के बैठेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा, स्टॉपल की बात करता है। स्टॉपल में हम पढ़ते हैं, स्टॉपल क्या होता है कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, वहां पे राइट्स और लायबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ है वो राइट और लायबिलिटी की बात नहीं करता है, वो प्रोसीजर की बात करता है। इसके लिए आप अपनी नोटबुक में लिख लें एक तरफ कि सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं, प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्टेट के एग्जाम में आता है एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, तो आप टिक करेंगे प्रोसीजरल लॉ पे, क्योंकि ये हर हाल में प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन किसी किसी स्टेट में, आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो उस स्टेट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कई बार कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि खाली एक सेक्शन 115 की वजह से वो सब्सटेंटिव हो रहा है, अदरवाइज तो उसमें तो ऐसा एक दो सेक्शन और आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से ये सब्सटेंटिव है, अदरवाइज ये प्रोसीजरल है। आप इसको प्रोसीजरल ही मानेंगे। दूसरा लेक्स फॉरी लॉ है। लेक्स फॉरी का मतलब आप समझते हैं। लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जहां पर भी जो भी आपका डिस्प्यूटेड मैटर है उस जगह के ही जो आपके लॉ हैं वो इसमें एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना? यानी कि आपको जो भी आपको उसमें जस्टिस मिलेगा वो लेक्स फोरी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया सेक्शन इसमें कितने हैं, 167, चैप्टर है इसमें 11, पार्ट है इसमें 3। और ये जो लिखी है, ये लिखी है रॉड बाय, यानी लिखा किसने है इसको, जेम्स फिट्जजेम स्टीफन। तो आप इसको नाम को याद कर लें। और इसको जो एसेंट मिला था गवर्नर से, वो मिला था 15 मार्च को 1872 को। और लेकिन ये इन्फोर्समेंट डेट क्या है, वो इसकी है 1 सितंबर। ये सारे आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद लेक्स फॉरी लॉ हो गया, और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि आप कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, तब वो फिर मैं आपको आगे धीरे धीरे बता दूंगी कि सिविल और क्रिमिनल में आप इसको कैसे यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रेम्बल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग की बता दी हैं। उसके बाद हम सेक्शन 1 को देखते हैं। सेक्शन 1 किसकी बात करता है? कोई भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि उसमें ये बताया गया होता है कि ये जो सेक्शन है ये इसके कमेंसमेंट की बात करता है, इसके एक्सटेंट की बात करता है, इसके नाम की बात करता है। आप बेरक को साथ साथ लेके रखें, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वैसे तो अभी तक हम ये पढ़ते थे कि वैसे तो हम पूरी इंडिया पे सारे लॉ एप्लीकेबल होते थे, बस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर 5 अगस्त 2019 से क्या हुआ है, जब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जब से 370 सेक्शन हट गया है, तब से क्या हो गया है, ये पूरे होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट दी 6 सब्जेक्ट मैटर। यानी कि 6 सब्जेक्ट मैटर को छोड़ करके पूरे भारत पे ये लागू होगा। आप इस डेट को याद रखें, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, जब हमारा 370 हटा था,
उस डेट से उस जैसी वो हटा उसके बाद से सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल होंगी। तो इसमें जो 6 चीजें हैं, 6 चीजों को छोड़ करके बाकी सब पे लागू होगा। सबसे पहला ये तो आपके सेक्शन 1 में भी लिखा, आप देख सकते हैं, द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, द एयरफोर्स एक्ट एंड द एफिडेविट्स और प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये एफिडेविट और आर्बिट्रेटर के बारे में मैं आपको धीरे धीरे आगे बता दूंगी, लेकिन जो आपका क्वेश्चन अराइज होगा वो यहाँ से ये होगा क्वेश्चन अराइज आपका, इसमें से वो आपको क्या कर देंगे, कोई भी एक को ऊपर नीचे कर देंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ देंगे कि इनमें से कितने पे लागू होगा, कितने पे नहीं होगा, और या फिर डेट भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, अपनी नोटबुक में भी लिख लें इस चीज को। उसके बाद आपके आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या आपका रिपील हो गया है, उसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सबसे पहले कोर्ट डिफाइन किया गया है। कोर्ट में क्या बता रखा है, आपको समझना होगा कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट एंड हुएवर पर्सन लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। कहने का मतलब ये है, कोर्ट में किस किस को इंक्लूड किया गया है, ऑल जजेस को, मजिस्ट्रेट को, और वो हर कोई व्यक्ति जो लीगली ऑथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए। अब ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद क्या है, एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर, यानी किसको छोड़ करके, आर्बिट्रेटर को छोड़ करके। उसके बाद ये वैसे तो ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कंप्लीटली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ कि क्या किस किस को कोर्ट कहा गया है, किसको नहीं। उसके बाद जूरी को कोर्ट कहा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कोर्ट कहा है, फॉरेस्ट ऑफिसर अंडर फॉरेस्ट एक्ट को कोर्ट कहा है। सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेक्शन 284 289 ऑफ सीआरपीसी और ऑर्डर 27 और रूल 17 के 1 में अपॉइंटेड कमिश्नर को कोर्ट कहा गया है। इसको आप याद कर लें, ये कई बार ये भी आ चुका है। ऑर्डर 27 और आपका रूल 17 का 1 क्या इसको कोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा, तो आप उसको ध्यान रखें। फैमिली कोर्ट, एमपी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट, अच्छा क्या नहीं है अब ये ध्यान रखेंगे। अब उसमें क्या है, जो पंचायती राज है, पंचायती राज एक्ट इज नॉट अ कोर्ट, वो कोर्ट नहीं है। ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट इज नॉट अ लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, सो इट इज नॉट अ कोर्ट ऑल्सो। तो ये चीज आपको इसमें याद करनी है कि क्या कोर्ट है क्या नहीं है। तो बाकी की चीज मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच।